बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का व्लॉग जो है वो कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर है और वो डेवलपमेंट्स बहुत अहम हैं। मसलन आज एक ख़बर आई है जो साबिक DGI जनरल फैज़ इमरान खान साहब की दौर के एक बहुत ही अहम किरदार हैं। ज़ाहिर है कि फ़ौज से उनका ताल्लुक़ है, जर्नल हैं और DGI भी रहे हैं। उनके भाई नजफ़ हमीद साहब को एंटी करप्शन जो है उन्होंने डिपार्टमेंट ने गिरफ़्तार कर लिया है। ये सिर्फ महज एक ख़बर नहीं है, ये एक बहुत अहम मामला है। एक तो उनकी गिरफ़्तारी जो है उसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं इस वक्त कि उनको गिरफ़्तार किस तरह से किया गया। फिर बहुत बीच पे बहुत सारी इत्तलात आई कि वो फ़रार हो गए, जबकि वो फ़रार नहीं है, बल्कि एंटी करप्शन जो अदालत है या जो कोर्ट है उनके पास है या जो इदारा है उनके पास है और उनकी वो तहवील में है। उनसे कुछ तफ्तीश और जो मामलात हैं वो भी हो रहे हैं। महज ये ख़बर इस बुनियाद पे होना कि एक कोई भी शख्स तहसीलदार जो है वो गिरफ़्तार हो गया है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत यूँ नहीं बनती, मगर यूँ इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बनती है कि साबिक DGI फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके भाई की गिरफ़्तारी हुई है और उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए हैं और ये ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात हैं। इनकी अभी तहक़ीक़ात होंगी तो उसके बाद ही ज़्यादा तफ़सीलात जो है वो सामने आ सकेंगी। अगर इसी को जोड़ा जाए बहुत सारी और ख़बरों के साथ, मसलन ये है कि ईद के बाद कहा जा रहा है कि क्रैकडाउन ज़्यादा बढ़ेगा और उसमें बहुत सारे लोग जो है उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में आ सकती हैं। वो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई मुनाफरत के मामलात आ रहे हैं तो उस पर भी ये ख़बरें जो हैं वो बाज़गश्त कर रही हैं कि उनको ये गिरफ़्तारियाँ उस ज़िम्रे में भी आ सकती हैं और इसी तरह से एंटी करप्शन के मामलात हों या दीगर मामलात हों, लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है बड़ी तादाद में। और अगर इस मामले को हाल ही में देखा जाए जो शहदा के हवाले से था, जो मीर अली में अटैक हुआ है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत सारे अफसरान और अहलकार इसमें शहीद भी हुए हैं। दहशतगर्द भी इस पर मारे गए, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान फ़ौज के जो जवान हैं, जो पाकिस्तान की सरहदों पे खड़े हैं, जो सिपाही हैं, वो किसी सियासत का हिस्सा नहीं है, वो हमारे हिफाजत के लिए हैं। उनकी शहादत के बाद एक मज़मूम किस्म का कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं जिनकी वाबस्तगी किसी एक सियासी जमात के साथ है, वहाँ से हमें एक मुहिम या एक कैंपेन जो है वो नज़र आती है। उसको अगर आप देखें तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अता तारड़ साहब ने भी की, वज़ीर दिफा ने भी इस पर बात की, दीगर जो बहुत सारे लोग थे, हुकूमती एहलकार थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है कि ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान फ़ौज के जो जवान हैं उनके ख़िलाफ़ या शुहदा है उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़मूम किस्म की एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो चला रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले जनरल सरफराज जब शहीद हुए थे तो उस वक्त भी उनके हेलीकॉप्टर को जो हिट किया गया था उस पर भी एक पूरी कैंपेन जो है वो हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी। अब दिलचस्प बात इसमें यह है कि याद होगा आपको कि 6 मार्च को इसी हवाले से एक जब हुकूमत वजूद में आई थी उसके बाद एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो अलामिया था वो अलामिया एक बहुत ही अहम अलामिया था और उसने एक तरह से डायरेक्शन जो थी वो प्रोवाइड की थी और वो डायरेक्शन ये थी कि जो भी मुनाफरत करेगा या जिस तरह से भी प्रोपेगेंडा करेगा या फेक प्रोपेगेंडा करेगा और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मुनज़्ज़म मुहिम चलाएगा, उसको किसी तौर पर जो है वो दरगुजर नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से कार्रवाइयों की 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर भी उन्होंने ये कहा, उसमें लिखा था अलामिया के अंदर कि वज़ीर आज़म की जो इयादा उन्होंने किया था, वज़ीर आज़म ने कैसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कैसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, यानी उन्होंने वज़ीर आज़म के कंधे पे ये बात रखी या उनके कंधे पे ये उनके ज़िम्मे के हवाले से ये बात जो है वो कोर कमांडर्स ने इसका इयादा किया कि किसी तौर पर ऐसे लोगों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर आप देखें कि एक तरफ ये सूरत हाल है और ये सूरत हाल यूँ भी जन्म देती है कि IMF के दफ्तर के बाहर वाशिंगटन में नारे हों या वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो धरना हो या फिर ये कि दीगर जिसको कि इमरान खान साहब ख़ुद कहते हैं कि वो वो बिल्कुल इस बात के हामी है कि वहाँ पर एहतजाज किया जाए। इसी तरह से वहाँ पे जो जिस तरह के नारे हुए या जिस तरह के ट्रक के ऊपर जो बैनर्स लगे उसके ऊपर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पे बात करते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो आप एहतजाज करें या इख्तलाफ रखें, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो है वो इन मामलात को जो है वो किस तरह से आप देखते हैं, ये भी एक बहुत एक सवाल
سوالیہ نشان ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایسا کیوں کرتی ہے۔ یہ الزامات جو ہیں وہ مختلف سیاسی جو حکومتی رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی عائد کیے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا ایک اینکر جو کہ تحریک انصاف کی طرف بہت زیادہ، سابق اینکر میں کہوں گی کہ وہ تحریک انصاف کی طرف بھی ان کا ٹلٹ ہے، ان کی طرف سے جس طرح کے ہندوستان کے حوالے سے بیانات آئے تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو سوالات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کا اس احتجاج کی حمایت کرنا بھی شکوک و شبہات جو ہے ان کو ابھارتا ہے کہ ایک دوسری طرح کی جو انتہا پسندی ہے وہ جنم لے چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں۔ تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز کارکن ہیں یا رہنما ہیں وہ اور جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں ایک بہت اختلاف بھی اس معاملے کے اوپر موجود ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب ہوں یا اسد کیسر صاحب ہوں، انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ بھی کیا تھا ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کہ باہر بیٹھ کے پاکستان مخالف بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو باہر بیٹھے ہیں ان کو خان صاحب کی طرف سے کوئی بھی پیغام جو ہے وہ نہیں گیا، اور ایک بہت ہی یہ اہم بات ہے کہ پیغام نہ جانا تو دور کی بات، لیکن اوپر سے ان کا یہ کہنا کہ وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں باہر جو آئی ایم ایف کے باہر دھرنا ہوا ہے، اس سے اور زیادہ انکریجمنٹ جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہوتی ہے۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ عید کے بعد ایک اور سیزن جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے، عید کے بعد گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں، عید کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے ان کے ٹرائل کو سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے کرپشن کے جن کے اوپر چارجز ہیں ان کی گرفتاریاں، اور جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے آرگنائزڈ کیمپینز چلا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عید کے بعد کے جو انوائرمنٹ ہے وہ قطعی طور پر مختلف انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ظاہر ریاست تو ریاست ہوتی ہے، تحریک انصاف اس سے کیسے نمٹ سکتی ہے، اور وہ اپنے اوپر لگے الزامات جو ہیں ان کو کس طرح سے دھو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کافی ڈیولپمنٹس بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔